नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश में बूचड़खाने बंद करने की मुहिम के खिलाफ मीट कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। गजरौला में जब पुलिस अवैध मीट की दुकान बंद कराने पहुंची तो दुकानदार ने केरोसिन ऑयल डालकर खुद को जलाने की कोशिश की, आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे दबोच लिया। पुलिस बूचड़खाना बंद करवाने गई थी, लेकिन बूचड़खाने का जो कारोबारी है, जो मालिक है, उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला और आग लगाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के गजरौला की ये घटना है, लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पकड़ लिया, उसे बचा भी लिया। ये तस्वीरें इसी कारोबारी की हैं, देखिए। इसके पास मिट्टी के तेल का ये डिब्बा भी है और पुलिस जब इस दुकान को बंद करवाने पहुंची तो उसने अपने ऊपर केरोसिन का ऑयल डाला और खुद को जलाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश से मीट कारोबारियों में हड़कंप की ये पहली खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अवैध बूचड़खाने बंद होंगे। क्या हुआ? माल ही नहीं आ रहा पूरा। अब अगर मान लो फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे? परेशान रहेंगे हम तो। करेंगे क्या? कोई और काम है? कोई और काम है ही नहीं हमारे। कोई काम ऐसा सिक्का भी नहीं जो कर ले कहीं भी, खाली फैक्ट्री से अलावा। हम लोग बहुत परेशान, यही काम करते हैं हम लोग, इसी फैक्ट्री में रोजी चलती है। अपना कमा लेते हैं, घर उर भेज देते हैं, बस यही प्रॉब्लम रहेगी। अगर ये बंद हो गई तो हमें बहुत दिक्कत रहेगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में अवैध बूचड़खानों को बंद करने का वादा किया था और सरकार बनने के बाद आज इलाहाबाद में 2 बूचड़खानों को सील कर पे इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही अवैध बूचड़खाने को बंद करने का बीजेपी ने जो वादा किया था, खबर है कि उसे पूरा करने का काम शुरू हो गया है। कल लखनऊ में योगी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और अगले ही रोज इलाहाबाद के 2 बूचड़खाने पर सील लग गया। हालांकि अधिकारी इसकी कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। बीजेपी की इस मुहिम से इस कारोबार से जुड़े लोग परेशान हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों लोग बूचड़खाने पर निर्भर हैं। अगर एक झटके में इसे बंद कर दिया गया तो उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। कुछ लोग इसे राजनीतिक फैसला करार दे रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ कर भी दिया तो यहाँ की हमारी जो बिरादरी है, हमारी जनता है, कम से कम 15 से 20 हजार लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। 10 से 15 हजार यहाँ पर लोग हैं, सब घर घर लाखों लोग। हाँ, ये सब रोज का हम लोग सब्जी ना है, ये मुसलमानों की, ये बिगड़ जाएगा तो काम अच्छा नहीं ना होगा। ऐसे लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें सिर्फ यही काम आता है, अब वो क्या करेंगे? अरे हमारे कई 100 बरस पुराना ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम लोग कई पुष्ट गल चुके हुए हैं। आज कोई नया नहीं है कि स्लॉटर हाउस बंद करवा रहे हैं लोग। हमारे बाल बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे? हम लोग का कोई बिजनेस नहीं, कोई धंधा नहीं, इसके अलावा कोई जरिया मास नहीं है। यही हम लोग का धंधा, यही रोटी है। जाहिर है योगी सरकार के समक्ष ये बड़ी चुनौती है। बूचड़खाना बंद करने के साथ साथ उन्हें इससे जुड़े लोगों का पुनर्वास भी करना होगा। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह और इलाहाबाद से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। शपथ लेने के बाद आज से ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उत्तर प्रदेश की अहमियत क्या है, इसका एहसास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी है और इसकी झलक उनके कार्यकाल के पहले ही दिन से दिखाई देने लगी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फर्स्ट डे ही फर्स्ट शो में फैसला लेकर इसके संकेत दे दिए। सीएम पद की शपथ लेने के अगले ही दिन यानी आज योगी आदित्यनाथ ने सीएम हाउस में दस्तक दे दी। आज सुबह से ही गोरखपुर से आई पुजारियों की टीम मुख्यमंत्री आवास में तैनात थी। कहा जा रहा था कि मकान का शुद्धिकरण किया जा रहा है और योगी कुछ दिनों बाद ही गृह प्रवेश करेंगे, लेकिन दोपहर बाद ही योगी अपने काफिले के साथ 5 कालिदास मार्ग पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने आवास में धार्मिक पहलुओं के हिसाब से चल रहे बदलाव का जायजा लिया। इससे पहले आज सुबह से ही योगी सरकार एक्शन में दिखी। सबसे पहले दोनों डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की और सरकार के एजेंडे पर बातचीत की।
मंत्रालय को लेकर के चर्चा हुई है? नहीं, अभी चर्चा तमाम प्रदेश के अन्य विषयों को लेकर चर्चा जी जी। और उसके अलावा जो है आप और दिनेश शर्मा जी और यहाँ पर जो बंसल जी आए हुए थे, तो किन और चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई है, कानून व्यवस्था वगैरह को लेकर के? जो भी चर्चाएं हुई है वो सब जरूरी चर्चाएं हुई है और उसकी जानकारी आपको बाद में देंगे। मीटिंग के बाद सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ने अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक की। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को खड़े होकर ईमानदारी, स्वच्छता और स्पष्टता की शपथ दिलाई। आगे के रोड मैप के बारे में सभी अधिकारियों से चर्चा की और सभी को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देने के लिए कहा। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक यूपी पर पीएम मोदी की सीधी नजर रहेगी, जिसका जिम्मा नृपेंद्र मिश्र को दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक हर जरूरी बात के लिए मुख्यमंत्री योगी को पीएमओ से निर्देश मिलेगा। पीएम मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र योगी सरकार के रोज के कामों पर नजर रखेंगे। नई सरकार के साथ ही प्रशासनिक फेरबदल एक सामान्य प्रक्रिया है जो यूपी में भी होगा, लेकिन सूत्रों की माने तो यूपी में टॉप अफसरों की नियुक्ति को हरी झंडी मोदी के करीबी नृपेंद्र मिश्र ही देंगे। रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में नृपेंद्र मिश्र के साथ करीब 45 मिनट तक मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात का असर ही है कि टीम योगी जबरदस्त एक्शन में दिख रही है। मनमोहन सरकार के 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी हमेशा यह आरोप लगाती रही कि उसका रिमोट कंट्रोल 10 जनपद के पास है, लेकिन कल ये तय हो गया कि यूपी में योगी सरकार का रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय के पास है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, लखनऊ, आज तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं तो उनकी टीम भी चुस्त है। आज तक ने जब योगी सरकार के मंत्रियों से उनका रोड मैप पूछा तो सबने क्या क्या कहा, देखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें दी हैं। जितनी ज़्यादा सीटें उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है उसमें हमने जनता से जो वादे किए हैं अच्छा सा उनका अनुपालन हो सके, गरीबों को उनकी आमदनी बढ़े, किसानों की आमदनी दोगुनी हो, बिजली, पानी, सड़क उनको मुहैया हो, गांव में बच्चों को रोजगार मिले, नौजवानों को, और महिलाओं को सुरक्षा मिले, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश हो। ये प्रायोरिटीज़ की एक लिस्ट है जो हमारे संकल्प पत्र में दी गई है। महिलाओं की सिक्योरिटी होनी चाहिए और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यूपी के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रही थी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो करप्शन है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ, वो रूट लेवल तक बिल्कुल घुस गया, लॉ एंड ऑर्डर भी बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो एकदम से बीजेपी की गवर्नमेंट अभी बनी है, 1 दिन हुआ है, तो एकदम से चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से गायत्री प्रजापति पकड़े गए तो एक ये दिखता है कि जैसे ही बीजेपी आई है सब पुलिस वाले भी एक्टिव हो गए हैं, कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है। देखिए, एक यहाँ पे परंपरा चलती रही बीएसपी और एसपी के टाइम पे। वो परंपरा में ये है कि कानून व्यवस्था को जितना आप दरकिनार कर लो वो सही है, और वही सही मानने में एक बाहुबली या राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्ति या पार्टी बन जाती है। वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पहले दिन ही ये स्पष्ट कर दिया था। हर विधानसभा का एक तो अलग अलग, कहीं सड़क, कहीं स्कूल, कहीं बिजली, कहीं पानी, कहीं नाली, कहीं खरंजा, कहीं लॉ एंड ऑर्डर, तो कहीं बाढ़, तो हर जगह हर विधानसभा की अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। जिसके यहाँ जो वादा किया, और सबसे बड़ी बात है कि जो संकल्प पत्र है हमारा, वो घोषणा पत्र नहीं है, उसको संकल्प माना है, उसको पूरा करना। सत्ता में आते ही योगी आदित्यनाथ के अंदाज की झलक देखने को मिलने लगी है। गोरखपुर के छोटी से कमरे में सादा जीवन जीने वाले योगी आदित्यनाथ अब लखनऊ में मुख्यमंत्री के भव्य सरकारी बंगले में शिफ्ट होंगे। शिफ्टिंग से पहले आज बंगले में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। योगी राजयोगी बना तो राजनिवास यानी मुख्यमंत्री आवास भी नई शक्ति, नई भक्ति से सुवासित हो उठा। नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी अभी अपने इस नए सरकारी बंगले लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग में पहुंचे नहीं हैं, लेकिन उनकी आगवानी के लिए बंगले का शुद्धिकरण शुरू हो गया है।
इस वक्त 5 कालिदास आवास जो है यहाँ पर शुद्धिकरण और गृह प्रवेश के पहले की तैयारियां हो रही हैं। जो पुरोहित गोरखपुर से आए हैं उनकी टीम यहाँ पर पूजा करने का काम शुरू कर चुकी है और जो मेन गेट है उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जा रहा है, जिससे कि ये प्रवेश करने के लिए पूजा पाठ किया जा सके। और सूचना के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक अब से कुछ देर बाद यहाँ पर रुद्राभिषेक किया जाएगा और उसके लिए तमाम पूजा सामग्री और चीजें लेकर के जो टीम पूरी पुरोहितों की आई है वो गोरखपुर से ही लेकर के आई है और यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। इस बीच ये भी खबर है कि योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर आकर के एक बार मुआयना करने वाले हैं ताकि वो बता सकें कि किस जगह पर, कहां पर पूजा की जगह बनाई जाएगी। सबसे पहले द्वार पूजा, फिर कलश की स्थापना, घर में गौरी गणेश का पूजन, पूजा पाठ और रुद्राभिषेक, 3 घंटे तक विशेष हवन पूजन। गोरखपुर से आए 7 पुरोहितों ने किया बंगले का मुआयना, वास्तु के मुताबिक तय किया पूजा का स्थान, गंगा जल गौमूत्र से शुद्धिकरण, सभी सामग्री गोरखपुर से 7 लाए पुरोहित। मुख्य द्वार पे कलश स्थापित किया गया है, कलश स्थापित करके गौरी गणेश रखा गया है। गौरी गणेश जी का पूजन होगा, पूजन होने के बाद महाराज जी प्रवेश करेंगे, मंदिर में कलश स्थापित करेंगे, फिर अपने निवास स्थान में प्रवेश करेंगे। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी बंगले में खरमास खत्म होने के बाद नवरात्र में प्रवेश करेंगे। खरमास को खराब दिन माना जाता है, जिसमें कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। वास्तु के हिसाब से देखिए निर्माण तो हुआ ही है, अब इसके शुद्धिकरण किस हिसाब से कैसे लोग आए हैं, कैसे रहे हैं, किस स्वभाव के रहे हैं। महंत जी तो संत प्रवृत्ति के हैं, संत स्वभाव है, धार्मिक पूजा अनुष्ठान करना ही उनका। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उद्देश्य लेके चलते हैं, सबकी कल्याण की भावना रखते हैं, कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, विकास। आदित्यनाथ एक योगी जैसा जीवन ही जीते हैं, इसलिए उनका कमरा साधारण ही होगा, जिसमें सिर्फ एक बेड और जरूरत के थोड़े बहुत सामान ही होंगे। बंगले में बने मंदिर में ही योगी रोजाना का पूजा पाठ करेंगे। हाँ, बंगले में एक गौशाला भी बनाई जाएगी। इस घर के भीतर हम झांकें तो ऊपर जो मुंडेर है वहाँ भगवा रंग का एक बड़ा सा कह सकते हैं कि कपड़ा लगाया गया है जो भगवा प्रतीक दिखा रहा है, साथ साथ उसके बगल में तिरंगा है। 5 कालिदास मार्ग अब तक समाजवाद के प्रतीक के तौर पर दिख रहा था पिछले कुछ सालों से। कभी मायावती थी तो ये दलित प्रतीक के तौर पर इसको देखा गया था, लेकिन अब जबकि योगी आदित्यनाथ इसमें आए हैं तो इसे भगवा के प्रतीक के तौर पर भी देखा जा रहा है। और जिस तरीके से पूजा पाठ, जिस तरीके से शुभ मुहूर्त और जिस तरीके से पंडितों का मंत्रोच्चार यहाँ हो रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है कि 5 कालिदास मार्ग अब एक नए लुक में होगा और यहाँ से नीतियां भी शायद कुछ ऐसी ही तय हों। पुरोहितों के मुताबिक शुद्धिकरण के बाद अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के गृह प्रवेश के लिए एक शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा और उसी शुभ दिन शुभ मुहूर्त में अपने सरकारी बंगले में रहने आएंगे योगी। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। पाकिस्तान के कराची से लापता हजरत निजामुद्दीन दरगाह के 2 लोग आज वतन लौट आए हैं। घर वालों से दोनों का संपर्क टूट गया था। आज इन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात भी की है। 3 दिन तक पाकिस्तान में गुम रहने के बाद आखिरकार सुरक्षित लौट आए दिल्ली के मशहूर निजामुद्दीन दरगाह के सूफी सैयद आसिफ अली निजामी और उनके भतीजे नाजिम अली निजामी। मोहब्बत का पैगाम लेकर पाकिस्तान गए दोनों सूफियों का संपर्क जब घर वालों से टूट गया था तो उनके लापता होने की खबर सामने आई थी, जिस पर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से जवाब भी मांगा था। बाद में पाक मीडिया के हवाले से यह खबर आई कि दोनों सूफी बगैर इजाजत सिंध के अंदरूनी इलाके में चले गए थे। शायद ऐसी अनासिर गलत बातें भी करते हैं और उसमें रखना भी डालते हैं। हमारे बारे में कह दिया गया कि अंदरून सिंध ये गए थे जहाँ मोबाइल वगैरह नहीं चलता था। हम सच्चाई का पैगाम देने वाले हैं, गैर कानूनी काम करने वाले नहीं हैं। तो जब हमारे पास अंदरून सिंध का वीज़ा ही नहीं है तो हम वहाँ क्यों जाते हैं। फिलहाल दोनों इस बात पर मौन हैं कि उनके लापता होने की खबर कैसे फैली, लेकिन सैयद आसिफ निजामी के बेटे का आरोप है कि पाकिस्तान के एक अखबार ने भारतीय सूफियों को रॉ का एजेंट बताकर भ्रामक खबरें फैलाई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में उनसे पूछताछ हुई। ये उम्मत अखबार है, क्या क्या खबर है सर इसमें उर्दू में? इसमें ये लिखा है कि ये इंडियन इंटेलिजेंस के आदमी थे और यहाँ पे जो है उसी सिलसिले में आए थे। यहाँ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।
उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई है, लेकिन इम्तिहान के दौरान नकल का दृश्य नहीं बदला है। चुनाव के बाद बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। आज तक की टीम जब कई परीक्षा केंद्रों पर पहुंची तो खुलेआम नकल कैमरे में कैद हुई है। दर्द ड्रॉ क्या है ये बताएंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता माइकल क्लार्क के साथ। देखते रहिए आज तक।